नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 9 का अध्ययन करेंगे। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इसमें भगवान कृष्ण यज्ञ के बारे में बताते हैं कि यज्ञ का सही मीनिंग, सही अर्थ क्या है और कौन से कर्म हैं जो यज्ञ कहलाते हैं और कौन से कर्म हैं यज्ञ नहीं कहलाते। तो पहला भाग इस श्लोक का है, यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में यह मनुष्य समुदाय यानी लोक कर्मों से बनता है। इसका मतलब है कि जो कर्म यज्ञ नहीं होते, जो कर्म यज्ञ की परिभाषा में नहीं आते, उन कर्मों को करने से मनुष्य समुदाय यानी लोक कर्म बंधन में बनता है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है, इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर, इस पर ध्यान देना पड़ेगा शब्दों पर, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म कर। अब इसको समझते हैं, इसका पार्ट बाय पार्ट। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र, इसका अर्थ है दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं, वो यज्ञ की परिभाषा में आते हैं। अर्थात जो कर्म निष्काम कर्म है, जो कर्म स्वार्थ रहित कर्म है, जो कामना रहित कर्म है, जिनमें कोई फल की इच्छा नहीं है, जिनमें कोई कामना नहीं है, वो कर्म यज्ञ कहलाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। जो कर्म यज्ञ नहीं है, अर्थात जो कर्म स्वार्थ से किए जाते हैं, जिन कर्मों में आसक्ति है, वो कर्म बंधन का कारण बनते हैं। उन कर्मों से आपकी शांति भंग होती है, उन कर्मों से आपके विचार प्रभावित होते हैं और उन कर्मों से ऐसे संस्कार बनते हैं जो आगे आपके लिए आगे आने वाले समय में, भविष्य में दुख का कारण बनते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली होगी कि जब कोई कर्म हो रहा है, वो उसमें दो चीजें हैं, एक तो क्रिया है और भाव है। किस भाव से वो क्रिया हो रही है, आपको देखने में लगेगा क्रिया हो रही है, वो किस भाव से हो रही है, वो भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो वह क्रिया निस्वार्थ भाव से हो रही है, निष्काम भाव से हो रही है, दूसरों के कल्याण के लिए हो रही है, दूसरों का हित करने के लिए हो रही है, वो कर्म यज्ञ कहलाता है। अब इस वर्ष का लास्ट पार्ट देखते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मुक्त संग का अर्थ है आसक्ति रहित कर्म। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्म कर। अब इसको थोड़ा सा, इसका व्यापक अर्थ समझते हैं और थोड़ा विस्तार में समझते हैं। यज्ञ का जो अर्थ हम आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि यज्ञ एक कर्मकांड है, उसमें एक वेदी सजाते हैं और फिर हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, लकड़ी डालते हैं, घी डालते हैं और भी जो दूसरे तरीके के पदार्थ हैं उनकी ऑफरिंग हम गॉड को, गॉडेसेस को, टू मेक देम हैप्पी, एंड वी एक्सपेक्ट सम रिजल्ट्स इन रिटर्न, वी हैव सम डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड। तो इसलिए वो यज्ञ होता है। ये आम यज्ञ की एक धारणा जो लोगों के मन में है वो ये है। लेकिन यहाँ यज्ञ की, इट्स ए हायर डेफिनेशन ऑफ यज्ञ। द डीपर मीनिंग ऑफ यज्ञ इज, you are not expecting anything in return.
it is purely selfless. It is out of your joy. You are doing something, not out of any foundation, not out of any selfish intention. So you are doing something which is purely selfless, which is desireless, and that will not cause any bondage to you. That will not create any imprint on the mind, and in future it will not create any sanskar which will inhibit you from seeing or realizing the truth. So that is the real meaning of yajna. Now we will look at it from different perspective. Another perspective of looking at it is that when you offer something in a normal karmkand, normal ritual of yajna, so you are offering something to the deity, to the gods and goddesses. It may be milk, ghee, or any other fruits or any other offering. So that is a very superficial or kind of very shallow meaning of yajna. But in the real, in true sense, in the real yajna, you are offering yourself. That means you are sacrificing your own self, your own ego. That you are sacrificing, and the result of it is selfless action. This selfless action is the cause of bliss. On the other hand, the actions which are driven by your selfish intentions, your desires, that will create bondage for you. That will create very strong sanskara in your mind that in future will create misery for you. You can experiment for yourself. This is very easy. Don't believe anything which is not validated by your experience, or if it is not happening in your own life, if it is not your independent discovery or your own original discovery, those are mere words. Those will not create any difference. Those may not bring any transformation in your life. So you can test for yourself. See, do both kind of actions. You do actions which are driven by selfless desire or pure selfless action, and do on the other hand do actions which are driven by some expectation. You are expecting something in return, you are expecting respect, some favor, money, or whatever. And see carefully your state of mind. You can know for yourself. So that's it for now. And let's meet after some time for with the next verse.